ये SDPI वाले होंगे, ये हमारे सब बड़े भाई हैं, क्योंकि इनके कहने से हम ये सोच लो, ये साथ में हमारे खड़े हैं तो थोड़ी सपोर्ट मिलती है। जो आईओ था इस केस में, वो आईओ भी बड़ा उस टाइम लेजी था, कुछ नहीं करा उसने उस टाइम। फिर एचओ साहब ने बुलाया और बहुत अच्छे से उसको डांट लगाई। डांट लगाने के बाद पूरा एकदम प्रशासन एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद खुद एचओ साहब जीटीवी जाते हैं। जीटीवी जाने के बाद उन्होंने पूरा मुआयना किया, मुआयना करके उन्होंने देखा, पूरा केस अपने हाथ में लिया और आज रिजल्ट आपके सामने है कि फैमिली को उठा रखा है। तो हमने कहा एफआईआर मुझे पढ़ने के लिए दीजिए, तो एक कॉपी दिया, उसके अंदर एफआईआर में जो सेक्शन होना चाहिए थे, जिस तरह से उसके साथ जो हैवानियत किया है उसने, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस फ्रेम होना चाहिए था, सेक्शन लगना चाहिए था, वो सेक्शन नहीं है। वो ये इतना बड़ा एविडेंस, वीडियो एविडेंस होने के बाद में, पब्लिक एविडेंस होने के बाद में, पूरा पब्लिक आई बोल रही है कि ऐसा ऐसा उसने किया है, उसके बाद भी सेक्सुअल असॉल्ट का उसके अंदर सेक्शन क्यों नहीं डाला उसने। सारा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था वो हमने जुटाकर एक खट्टा करके उनको दिया, है ना। MLC नंबर ला कर दिए, है ना, वो कहाँ पर है, जीटीबी में कौन से फ्लोर पर है, कौन से रूम में है, ये सब हमने उनको दिया। बट कहने का मतलब है, इतना लेजी एक डिपार्टमेंट रहेगा तो क्राइम क्या बढ़ेगा या घटेगा? आमिर, आप लोगों ने जाकर के मुलाकात की, प्रशासन का किस तरीके का रवैया आप लोगों के साथ? प्रशासन का रवैया तो अभी तक बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उन्होंने। बाकी ये है, परसों रात की ये घटना है, कोई 2:30 बजे की। उसके बाद क्या होता है, 6:30 बजे एक लोकल आदमी को पता लगता है। लोकल आदमी को जब पता लगता है, यहाँ पे बीच रोड पे उसकी बॉडी डाली जाती है, यानी कि उसकी जो लेडीज जैसी भी जिस हालत में थी उसको यहाँ डाल दिया गया। उसके बाद वो आदमी देखता है, वो 102 पे 112 पे कॉल करता है। 112 पे कॉल करके जिप्सी नहीं आती, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आके उसको, लेडीज़ को लेके जाती है लाल बहादुर शास्त्री, यहीं नज़दीक में है, उधर लेके जाती है। उसकी बात उसकी कुछ समझ में नहीं आया, तो 7 बजे करीब वो सोचता है किसे कॉल करें, तो SDPI वालों को उन्होंने कॉल की। SDPI से हमारे फैज़ान भाई डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर हैं, अभी स्टेट में सेक्रेटरी हैं, तो इनके पास कॉल आती है। ये तुरंत 2-4 लोगों के साथ जाके विजिट करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री में जाके देखते हैं, वहाँ उन्हें रेफ़र कर दिया गया है जीटीवी जाके। ये टाइम में सारा जो हुआ, जीटीवी पहुँच के वहाँ विजिट करके वहाँ हो गया हमको 2:30-3 बज जाते हैं। 2:30-3 के बाद एक हमारी डिस्कशन होता है, बिल्कुल बैठते हैं हम लोग, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करके हम थाने भी जाते हैं। थाने जाते हैं, एसओ साहब भी थोड़े एक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद असल में क्या, उनको भी नॉलेज में नहीं था जब तक। उसके बाद ये होता है कि जो आईओ था इस केस में, वो आईओ भी बड़ा उस टाइम लेजी था, कुछ नहीं करा उसने उस टाइम। फिर एचओ साहब ने बुलाया और बहुत अच्छे से उसको डांट लगाई। डांट लगाने के बाद पूरा एकदम प्रशासन एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद खुद एचओ साहब जीटीवी जाते हैं। जीटीवी जाने के बाद उन्होंने पूरा मुआयना किया, मुआयना करके उन्होंने देखा, पूरा केस अपने हाथ में लिया और आज रिजल्ट आपके सामने है कि फैमिली को उठा रखा है। SHO साहब खुद हॉस्पिटल जाते हैं? जी, जीटीवी खुद गए हैं, वो खुद हॉस्पिटल गए हैं। वो उसके बाद पूरी फैमिली को उठा के अभी बिठा रखा है। अभी हम थाने से होके आए, वो फैमिली को उठा रखा है। अच्छा, पहली कॉल आईओ के पास गई तो वो कुछ तस्वीरें सामने आई कि पुलिस उस तरीके से एक्टिव नहीं थी जिस तरीके से उसे होना चाहिए था। आम लोगों ने ही सारे सबूत जो हैं जुटा करके पुलिस वालों को दिए। हाँ, वो क्या मामला, वो उनका इंटरनल अपना रहा होगा, वो उनका मेरे को नहीं पता वो क्या रहा। लेकिन जो दिखा वो ये दिखा कि वो 2:30 बजे के बाद एक्टिव हुए लोग। 2:30 बजे से पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, उसके बाद एक्टिविटी अच्छी है। उसके बाद में पुलिस कुछ सवाल, असल में हमने पुलिस से खुद सवाल पूछे कि त्रिलोकपुरी के अंदर बीट ऑफिसरों को भी फ़ोन किया कि आपके बीट में ये सब कुछ हुआ है, आपको पता नहीं है? वो कह रहे हैं हमें तो कुछ नहीं पता। फिर हमने डायरेक्ट SHO से डील करी, बात करा कि भाई क्या है, क्या माजरा है। एक औरत पूरे बिना कपड़ों में पाई जाती है, वो भी पागल हालत की, उसके साथ इस तरीके से डैमेज है, उसका शरीर डैमेज है, पूरा चेहरा डैमेज है, आप क्या कार्रवाई है? तो वो वहाँ के जो बीट ऑफिसर है, जो भी रहा होगा, वैसे तो नसीम नाम से बीट ऑफिसर था, उनको बुलाया और सुनाया। SHO खड़ा हुआ और खुद बोला कि मैं अभी जाकर उसकी हालत देखता हूँ। वो फिर जीटीबी गया। हमसे सारा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था वो हमने जुटाकर एक खट्टा करके उनको दिया, है ना। MLC नंबर ला कर दिए, है ना, वो कहाँ पर है, जीटीबी में कौन से फ्लोर पर है, कौन से रूम में है, ये सब हमने उनको दिया। बट कहने का मतलब है, इतना लेजी एक डिपार्टमेंट रहेगा तो क्राइम क्या बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कल एक पागल के साथ ऐसा हो सकता है कि कल हमारे बीच में कोई आम बच्चा या आम नागरिक या कोई भी समाज का सेफ है क्या, है ना। प्रशासन का डर बिल्कुल दिमाग और दिल से ख़त्म हो रहा है, और हो रहा है तो इसमें वीकनेस किसकी है ये देखना हमारे को ज़रूरी है। क्योंकि ये भी तस्वीर सामने आई डॉक्टर साहब, जो स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन जो है कुछ टालम टोली भी करने में लगा हुआ था, और जो विक्टिम हैं वो सलमा नहीं है, उनके बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो निकल कर गए हैं। जब हम SHO से बात कर रहे थे तो मैंने सबसे पहले SHO से बोला कि मुझे FIR दो, तो FIR की कॉपी वो देने से मना कर रहा था कि सेंसिटिव मामला है, हम FIR की कॉपी नहीं दे सकते।
तो हमने कहा FIR मुझे पढ़ने के लिए दीजिए, तो एक कॉपी दिया, उसके अंदर FIR में जो सेक्शन होना चाहिए थे, जिस तरह से उसके साथ जो हैवानियत किया है उसने, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस फ्रेम होना चाहिए था, सेक्शन लगना चाहिए था, वो सेक्शन नहीं है। वो ये इतना बड़ा एविडेंस, वीडियो एविडेंस होने के बाद में, पब्लिक एविडेंस होने के बाद में, पूरा पब्लिक आई बोल रही है कि ऐसा ऐसा उसने किया है, उसके बाद भी सेक्सुअल असॉल्ट का उसके अंदर सेक्शन क्यों नहीं डाला उसने। इस वजह से हमें शक होता है कि SHO पूरी तरह से पार्शियलिटी कर रहा है, केस को पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहा है और एक एक्स पार्टी के की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा है। अटेम्प्ट टू मर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि पूरे चेहरे पे ईंटों से वार कर रहा है वो। ये पूरा ऐसा है कि उसको ये खौफ नहीं है कि इंसान मरेगा क्या होगा, उसका पूरा इरादा यानी कि क्या है, मारने का था, गला घोट रहा है। तो इसमें सीधा क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए। वो FIR में नहीं है तभी तो नहीं दिखाई पा रहे, अगर है तो जो वीडियोस में दिख रहा है वो एक आपके FIR में होना चाहिए। तो फिर क्यों पर्दा डाल रहे हो आप FIR के ऊपर, क्यों डाल रहे हो? कुछ तो ऐसी बात है जो आप दिखाना नहीं चाह रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई, क्योंकि जो बातें निकल करके आई, स्थानीय लोगों ने ही बताया कि सलमा मुस्लिम नहीं थी। क्या पूरी तस्वीरें हैं, कब से जानते हैं और किस तरीके का रहन सहन था, किस तरीके से आप लोग खिदमत करते थे? पहली बात तो ये है, मुस्लिम क्या हिंदू से कोई बात नहीं है। पहली बात तो वो इंसान है, वो यहाँ हमारे साथ हमारा बचपन बीत गया उसे देखते हुए। मतलब कि हम तो उन्हें बाजी, खाला, जिस मर्जी नाम से बुला लेते थे। ये ऐसा हुआ जो रात को हुआ कांड, सुबह देखा, रिक्शे वालों ने कंप्लेंट करी, इन भाई को बुलाया, भाई को बुलाने के बाद जो इन्होंने कार्रवाई करी वहाँ जाके अस्पताल के अंदर, तो ये सोच लो जो नसीम खान था, जो नसीम खान IO था, उसे ये नहीं पता था MLC नंबर क्या है, कोई भी उसे बात ही नहीं पता थी। कुल मिला के सारी बात ये थी, उसे ये नहीं पता मैटर क्या हुआ था। वो यूँ बोल रहा मैं आया था जब तक एम्बुलेंस ले आ चुकी थी। जब अस्पताल पहुँचे तो वहाँ से GTB रेफ़र कर दिया, जब GTB पहुँचे GTB से एम्स रेफ़र कर दिया। रात को करीब 12:30 बजे SHO साहब और प्लस उनकी टीम जितनी भी थी वो आती है यहाँ। आने के बाद यहाँ कार्रवाई करती है, वो डांटती भी हैं, तुम्हारी यहाँ की जो बीट हैगी तुम्हारी, कहाँ थे तुम उस टाइम पे। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, उन्होंने डांटा भी बहुत। डांटने के बाद ये होता है, उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाए, कह रहे देखो एम्स में है, मैं खुद मिल के आया हूँ। हमने ठीक है मिल के आया हूँ, मगर कैसी हालत है। वो कह रहे ठीक है, मगर अभी तक हम एम्स गए थे आज, मगर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। कह रहा है ही नहीं कोई इस नाम की। आज हम गए थे, आज हम सुबह ही वहीं गए थे, मगर मिलने से मना कर गए थे वहाँ? हाँ, आज हम गए थे, मगर मिलने से मना कर दिया। मिलने से मना कर दिया। जो वहाँ के डॉक्टर इंचार्ज जो भी थे, हम वहाँ, इस नाम का कोई शख्स ही नहीं है। वो कह रहे कोई इस नाम का शख्स ही नहीं है। हमने ठीक है कोई बात नहीं, हम वहाँ से वापसी आ गए। यहाँ आने के बाद हमने फिर अपनी कार्रवाई करी। ये SDPI वाले हैंगे, ये हमारे सब बड़े भाई हैं, क्योंकि इनके कहने से हम ये सोच लो, ये साथ में हमारे खड़े हैं तो थोड़ी सपोर्ट मिलती है। आज इनके साथ है, कल हमारी बहनों के साथ है, हमारी माओं के साथ है, क्योंकि आधी रात को वो भी घूमती है, क्योंकि तेल मारने खाने के बाद कोई भी आ जाता है। जो रात को 12:30-1 बजे के बीच में इतना कांड हो जाता है, प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं है, तो उसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है, प्रशासन की है। तो ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो ये सारी बात ये है कि प्रशासन थोड़ी टाइट होना चाहिए, जो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए वो होना चाहिए बिल्कुल ही। मैं आपसे जानना चाहूँगा आमिर, जैसे कि भाई ने बताया कि मौका वारदात पर ऐसी घटना जब भी घटती है तो पुलिस प्रशासन उस जगह पर पहुँचता है, पुलिस का कोई अधिकारी नहीं आया, सीधा एम्बुलेंस आई और लेकर के चली गई। हाँ, जो अभी अपडेट है हमारे पास वो यही है कि एम्बुलेंस आई और उस लेडीज़ को लेके चली गई लाल बहादुर में। डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया। डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया था। किस तरीके से देख रहे हैं जो ये लापरवाही सामने आई है प्रशासन की? पुलिस प्रशासन की लापरवाही यही है जी कि 6:21 पर 16 नंबर कॉल हुई है और वहाँ पर एम्बुलेंस आई है। अगर यहाँ पर हम बीट ऑफिसर से फ़ोन करके पता करते हैं तो बीट ऑफिसर को यही नहीं पता रहता कि हुआ क्या है यहाँ पर हमारे एरिया में। अब बताइए पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है। तो आप देख सकते हैं ये लापरवाही का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये तस्वीर खास तौर पर और यही मांग त्रिलोकपुर के लोग कर रहे हैं।